हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन गुजराती आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो के एंड में आप अपने कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है यूजर से एज इनपुट, उस डेटा को प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए। स्टोर कहाँ कर सकते हैं? वो मेमोरी में कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। लॉजिकल ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यस, नो, ये सब लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ओके, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहले तो हमने देख लिया कंप्यूटर क्या है, अब उसके हम पार्ट्स देखते हैं। बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं किसी भी कंप्यूटर के? तो बेसिक पार्ट्स में पहला आता है इनपुट। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट वही है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनके थ्रू हम डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप जानते होंगे कि माउस है, माउस से हमने क्लिक किया, तो अब माउस से हमने क्लिक किया तो क्या हुआ? वो इनपुट दिया कि हमने क्लिक किया, तो ये इनपुट हो गया हमारा। ठीक है, वैसे ही कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया कि आई एम अर्षद गुजराती, तो ये हमने टाइप किया तो वो स्क्रीन पे आया। वो क्या किया कंप्यूटर ने? जो मैंने टाइप किया उसको उसने शो कर दिया, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। और कीबोर्ड से हमने क्या दिया? इनपुट दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट क्या होती है। जैसे इनपुट यूनिट इनपुट लेता है, वैसे आउटपुट यूनिट आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए? बेसिकली हम देखते हैं प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर है आउटपुट डिवाइस, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। हम बेसिकली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो मॉनिटर और प्रिंटर की मेनली बात करते हैं, क्योंकि मॉनिटर पे डिस्प्ले यूनिट पे ही हम अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आउटपुट हमने किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वो हमें शो कहाँ करेगा? स्क्रीन पे ही करेगा। ठीक है, अब हम सीपीयू की बात करते हैं। सीपीयू जो होता है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों होता है? जो क्योंकि ये जो भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा दिया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। सीपीयू अब दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सीयू एंड एएलयू। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, एएलयू मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या करता है? सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जितने भी डेटा का फ्लो होता है वो कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दैट इज एएलयू क्या परफॉर्म करता है? एएलयू हमारे सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अभी तक हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। अब हम समझते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। तो हमने जैसे हम बेसिक डेली लाइफ में देखते हैं कंप्यूटर में हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, ये सब हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। अब हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेशन क्या है। कंप्यूटर ऑपरेशन, ये जो ब्लॉक डायग्राम शो कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये शो कर रहा है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर वर्क करता है। पहले हम देख रहे हैं एक ब्लॉक है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट ये है जहाँ से हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट आ रहा है। वो स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में और सेकेंडरी स्टोरेज हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ ये टेम्पररी और परमानेंट दो तरह की स्टोरेज होती है। ठीक है, जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो रैम में एक टेम्पररी फाइल क्रिएट होती है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन और डेटा देते हैं वो जाके स्टोरेज यूनिट में स्टोर्ड होता है। फिर वहाँ से ये सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के पास जाता है तो यहाँ जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फिर वो अगेन हमारा स्टोरेज यूनिट के पास जाता है स्टोर्ड होने के लिए, और फिर वो शो करता है आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ वीडियो, एज अ ऑडियो, जो भी ऑपरेशन रहेगा वैसा वो
आउटपुट यूनिट पे शो करेगा। इसमें जो आपको एरो शोज कर रहे हैं, एक तो आपको एरो शो कर रहा है डेटा फ्लो का, और एक डैश डैश लाइन है वो कंट्रोल फ्लो का। देखिए जो भी कंट्रोल होगा वो मेनली सीपीयू ही करता है। ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जो भी हम डेटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहाँ स्टोर्ड होती है, वो मेमोरी में स्टोर्ड होती है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी यूज होती है, प्राइमरी दैट इज रिसाइड विद इन सीपीयू एंड सेकेंडरी दैट आर एक्सटर्नल डिवाइसेस। प्राइमरी दो तरीके की होती है, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैम भी दो डिवाइड होती है कंडीशन में, SRAM एंड DRAM। SRAM मीन्स स्टैटिक रैम एंड DRAM मीन्स डायनामिक रैम। रोम भी फिर उसी तरीके से डिवाइड हो गई, PROM, EPROM एंड EEPROM। ठीक है, PROM मतलब प्रोग्रामेबल रोम, EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी या एक्सटर्नल डिवाइसेस में क्या हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई। ये सब आपके क्या आते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी डिवाइसेस क्या होते हैं, ये इनबिल्ट, इसमें जैसे आपके कंप्यूटर है, इसमें आप देखते होंगे कि रैम भी होती होगी, रोम भी होती होगी। हम पहचानेंगे कैसे कौन रैम है कौन रोम, तो हम डिस्कस करते हैं पहले रैम से। रैम होती क्या है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कहाँ होती है, विद इन द सीपीयू होती है। ठीक है, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रीड राइट मेमोरी क्यों कहते हैं, इसमें हम रीड भी कर सकते हैं डेटा और राइट भी कर सकते हैं डेटा, लेकिन टेम्पररी फॉर्म में। जब भी हमारा कोई डेटा इनपुट के थ्रू आता है तो वो पहले टेम्पररी स्टोर कहाँ होता है, रैम में होता है। रैम में होता है, फिर ही उसके बाद ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है। अब रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अगर हम पावर ऑफ कर देंगे तो हमारा जो भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रैम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, SRAM और DRAM। SRAM क्या होता है, SRAM स्टैटिक रैम होता है। डेटा जो स्टोर्ड होता है वो ट्रांजिस्टर में स्टोर्ड होता है, और एक कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो उसको चाहिए स्टोरेशन के लिए। अगर कंटिन्यूअसली फ्लो रहता है तो SRAM को रिफ्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैचे मेमोरी। आपके मोबाइल फ़ोन में भी आजकल स्मार्टफोन देखेंगे तो कैचे मेमोरी बिल्ट होती है, वो इसी पार्ट का है, SRAM का पार्ट है। अब DRAM समझते हैं, डायनेमिक रैम क्या होता है। डायनेमिक रैम में क्या होता है, डेटा जो स्टोर होता है कैपेसिटर में स्टोर होता है। तो कैपेसिटर दैट स्टोर डेटा इन DRAM ग्रेजुअली डिस्चार्ज एनर्जी, सो अ पीरियोडिक रिफ्रेश ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा। मतलब कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज भी होता है, तो इसको एक एनर्जाइज करने के लिए रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है, ताकि हमारा जो डेटा है वो सिक्योरली स्टोर्ड हो सके। ये क्या होती है, स्लो होती है SRAM के कंपैरिजन में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि SRAM और DRAM में कौन फास्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टैटिक रैम फास्ट है इन कंपैरिजन टू डायनामिक रैम। अभी तक हमने समझा कि रैम क्या होता है, अब हम समझते हैं रोम क्या होती है। रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है। मतलब कि जब हम पावर ऑफ करते हैं तो हमारा डेटा क्या होता है, लॉस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। इसमें जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है वो परमानेंट टाइप होता है। कैसे समझेंगे कि रैम कौन सी है, रोम कौन सी है, तो रोम को सीधा समझने का सबसे इजी तरीका है कि आप जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूट करते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं स्टार्ट होने के पहले, तो वो क्या होता है, वो रोम होता है। ठीक है, अब रोम तीन तरीके के होते हैं, PROM, EPROM एंड EEPROM। तो PROM क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या कर सकते हैं, यूजर इसमें प्रोग्राम कर सकता है। एक बार प्रोग्राम करने के बाद डेटा और इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हो सकते। अब इसी का डिसएडवांटेज दूर करने के लिए हम क्या लाए, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या कर सकता है, यूजर रीप्रोग्राम कर सकता है। अगर हमें कुछ डेटा इरेज करना हो तो क्या करेंगे, चिप को UV लाइट में एक्सपोज कर देंगे, तो हमारा जो भी डेटा होगा, एंटायर डेटा होगा, वो इरेज हो जाएगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पोर्शन ऑफ डेटा डिलीट करना चाहे या इरेज करना चाहे तो वो इरेज नहीं होता है। इसमें होल डेटा UV रेज में इरेज हो जाता है। अब इसी का डिसएडवांटेज दूर करने के लिए हम क्या लाए, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा कैसे इरेज होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। इसमें जो डेटा का इरेज होता है वो एक पोर्शन होता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे 12 ब्लॉक्स हैं एक चिप में, और हम चाहते हैं कि 1 ब्लॉक का
इरेज हो डेटा, तो उसी ब्लॉक का डेटा इरेज होगा, बाकी किसी का डेटा इरेज नहीं होगा EEPROM में, ठीक है।